राधे राधे, कैसे हैं। और मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि जुकाम हो गया है। और पता है जुकाम कैसे हो गया, किस वजह से हो गया। मैंने कल है ना अपने बालों को धो लिया, बस ये रीज़न है कि मुझे जुकाम हो गया और इतना सर दर्द हो रहा है ना। मैंने कल सुबह अपने बालों को धोया था और आज सुबह हो गई है। मैंने 24 घंटे से अपना टोपा नहीं निकाला, फिर भी इतना भयंकर जुकाम हुआ है। मेरा सर है ना दर्द से फटा जा रहा है। ये ठंडी पता नहीं मेरा क्या करके जाएगी। बच्चों का तो खाना पीना बना दिया, बच्चे गए स्कूल, बस अपने लिए आटा उठा के ना मैं रख देती हूँ। तो चलो अपने लिए बना लेते हैं हम चाय। तो अपने लिए एक कप चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और सर का दर्द थोड़ा हल्का हो जाएगा ना तब काम करूंगी। तो चाय पीने से मुझे काफ़ी आराम मिला था क्योंकि चाय मैंने बनाई कुछ ऐसी थी, मैंने घर के ही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, बाहर का कुछ भी मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया। लेकिन है ना सर्दी जुकाम में ये वाली चाय अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज़ है, कोशिश करना कि है ना चीनी की जगह आप गुड़ का यूज़ करें। मुझे ना गुड़ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और मैं उसको पी भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। लेकिन अगर आपको जुकाम है ना तो चीनी को थोड़ा सा इग्नोर करके आप यहाँ पे गुड़ का यूज़ करना तो ज़्यादा असर करेगा। और अगर कच्ची हल्दी हो ना आपके पास तो कच्ची हल्दी को हल्का सा काला नमक और नींबू डाल के आप खाएंगे ना तो जुकाम भी चला जाएगा। लेकिन हमारे वहाँ पे ना कच्ची हल्दी मिलती नहीं है। तो चाय के लिए मैंने अदरक, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा ये लिया है। और सारी चीज़ों को ना मैं खल्लड़ में डाल के अच्छी तरह से ना कूट लूँगी, बिल्कुल पाउडर बना दूँगी। उसके बाद इसको चाय में डालेंगे और चाय पियेंगे तो जुकाम है ना 2-3 दिन के अंदर ही चला जाएगा। तो मैं तो हमेशा इसी तरह करती हूँ क्योंकि मैं जुकाम के लिए कभी भी दवाई वगैरह लेना पसंद नहीं करती हूँ। चाय बन गई, ये रही। और ये मेरा फेवरेट कप है जिसमें मैं चाय पीती हूँ हमेशा। मुझे इसके अलावा जल्दी किसी में चाय अच्छी नहीं लगती। एक था अच्छा वाला तो वो आरू के हाथों टूट गया, तो फिर अब इसी से काम चला रही हूँ। तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद पूरे घर को मुझे समेटना है क्योंकि सब लोग स्कूल जाते हैं ना तो घर को कितना भी अच्छा कर लो ना सुबह वो फैल ही जाता है। जैसे देखिए मोलू के ये 2 स्वेटर पड़े हुए हैं, पीछे भी ये मोलू की एक टी शर्ट पड़ी हुई है कि चढ़ती उतरती ठंडी है ना अभी स्टार्ट हो रही है तो वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत करने वाली है। लेकिन जब दिसंबर और जनवरी इसमें मुझे जुकाम नहीं होता क्योंकि तब तक है ना हैबिट पड़ जाएगी ना, इसलिए। तो मैंने अभी है ना चाय के संग में खाऊंगी बिस्किट क्योंकि ये चाय मुझे करेगी गैस बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने इलायची वो क्या डाला है, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाला है, अदरक डाली है तो मुझे नुकसान करेगी। तो इसलिए मैं थोड़ी ठंडी हो जाए तब पीऊँगी। और मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी थोड़ी सी बदली हुई दिख रही होगी। जुकाम आया यानी जब तक जुकाम ना आए ना तब तक लगता ही नहीं है कि ठंडियाँ आ गई। अब जाके सांस ले पाई हो। मशीन में कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और आज मुझे ना मेरा एक ब्लैंकेट और एक रजाई है ना वो भी धोनी है। देखती हूँ मेरी मशीन में धुल जाते हैं कि नहीं, जहाँ तक तो धुल जाने चाहिए। तो अभी उनको चलते हैं और बेड में से निकालते हैं, तब जाके उनको धो पाऊँगी क्योंकि अब है ना पतले कंबल में ठंडी लगती है, अब थोड़ा सा मोटा कंबल चाहिए। तो अभी जाते हैं और बेड में से निकालते हैं उसको। तो अपने जितने भी ब्लैंकेट वगैरह ना उनको मैं यहीं बेड की डिक्की में रख देती हूँ क्योंकि और कोई खास स्पेस है नहीं। और जो ऊपर बने हुए हैं ना वहाँ से उतारने रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपने जो ब्लैंकेट है ना उसको इस तरह से थैले में करके पैक करके रख देती हूँ। और हर साल जब भी यूज़ करती हूँ ना तब मैं इसको धो के ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है अगर मैं ऊनी कपड़े हैं ना उनको धो के यूज़ ना करूँ। स्मेल आए या ना आए लेकिन मुझे उनको धोना पड़ता है। और ये पर्दा है ना बहुत पुराना है, जब मेरी शादी हुई थी ना तब मैंने इसको बनवाया था अपने किराए के घर के लिए। उसमें एक है ना स्टोरेज था, उसको मैंने कवर किया था इससे। तो ये बहुत पुराना रखा हुआ है मेरे पास। तो देखती हूँ, मैंने इसको निकाला है, इसकी कुछ ना कुछ मैं इसका जुगाड़ करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में खुरापाती चल रही है लेकिन जब बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ मैंने सोचा कि चद्दर बिगड़ जाएगा तो इसको सही कर दूं, लेकिन चद्दर बिगड़ा नहीं। और इस साइड है ना मैं थोड़ा सा अपना कुछ सामान था उसको भी यहाँ पे अरेंज करके रख रही हूँ।
और ये चादर बड़ा अच्छा है, देखो मैंने दोनों तरफ से बेड को उठाया लेकिन ये टच से मस्त नहीं हुआ, वहीं का वहीं है। तो इन चादरों से ये होता है कि हमारा काम है ना वो आसान हो जाता है, बार बार बेड की चादर है ना वो बिगड़ती नहीं है। तो काफ़ी लोग मुझसे इसकी लिंक मांगते हैं, लेकिन ये चादर है ना मैंने बहुत साल पहले ख़रीदा था, लिंक इसकी मिल नहीं रही है। और वैसे आप मीशो पे चेक करना, शायद आपको मिल जाए। तो ये है मेरा वो ब्लैंकेट जो कि मुझे धोना है, और देखते हैं मेरी मशीन इसको धो पाती है कि नहीं, क्योंकि मेरी मशीन है ना 10 किलो की है, यानी उसमें 10 किलो के वज़न तक कपड़े धो सकते हैं। तो अब देखते हैं ये वाले कपड़े धुल पाते हैं कि नहीं, और पहले वाले निकाल लेते हैं। मैं थक गई उठाना और ये निकालना, थकान सी आ गई। तो जो कपड़े मैंने सुबह डाले थे ना धोने के लिए, वो धुल के सूख चुके हैं, और इनको ना मैं निकाल के रख लूँगी लॉन्ड्री बैग में, और जाऊँगी तब ऊपर सुखा के आऊँगी। और इस मशीन में एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें ना कपड़े बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं कि आपको ना घंटों लग जाए उनकी उलझन निकालने में। पुरानी वाली मशीन में ना जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसमें ये चीज़ हो जाती है कि कपड़े ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं। और इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल एक एक कपड़ा निकल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, जबकि मैं एक ही हाथ से निकाल रही हूँ, क्योंकि सीढ़ी होने की वजह से ना मेरी जो मशीन है उसका पूरा जो ढक्कन है ना वो नहीं खुलता है, तो उसको मुझे पकड़ना पड़ता है। लेकिन कपड़ों के अंदर कोई भी गांठें वगैरह नहीं है। और ये देखिए ये है मेरी मशीन का फ़िल्टर, और ये कितना जाम हो चुका है। तो 2 बार मैं कपड़े धोती हूँ और तीसरी बार में इसमें इतना डस्ट, इतनी गंदगी आ जाती है। तो इसको ना आपको 1 या 2 बार में ही क्लीन करना पड़ेगा, अगर आप भी मेरी तरह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले रहे हैं तो मैं ना जब भी कपड़े वॉश करके निकालती हूँ ना तो इसको एक बार चेक कर लेती हूँ और फिर से साफ़ करके लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन के अंदर जितना भी डस्ट होता है ना वो सारा ये फ़िल्टर कलेक्ट कर लेता है, और आपकी मशीन है ना वो बिल्कुल सेफ़ रहती है। तो अब हम धोएंगे हमारे इस बड़े वाले ब्लैंकेट को। तो इसको मैंने डाल दिया, उसके बाद है ना मेरे पास अभी नॉर्मल वाला जो पाउडर आता है ना वही है, तो उसको भी मैं ना कंबल में ही इसी तरह से डाल दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा ना वो जो पाउडर होता है ना उसको पानी में घोल के तब यूज़ कर लें, क्योंकि अभी मैंने लिक्विड सोप है ना वो मंगाया नहीं है, क्योंकि पहले का ही 5 किलो मेरे पास पड़ा हुआ था, अब उसको मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ, तो उसको फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो बस मैंने इसी तरह डाल दिया, मैं बास्केट होती है ना जो उसके अंदर नहीं डालती हूँ, बस हाथों से ही फैला देती हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट डाला है धोने के लिए, जिसको टाइम लगेगा 1 घंटा 28 मिनट, लेकिन मैं इसको जल्दी ही बंद कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट का जो ऑप्शन होता है ना उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं ये ब्लैंकेट मेरा धुलता है या नहीं। मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ब्लैंकेट काफ़ी बड़ा था और मेरी मशीन भी 10 किलो की है, तो थोड़ा सा था रिस्क कि क्या पता धुलेगा या नहीं। तो थोड़ी देर मैं नीचे खड़ी रही, फिर मैंने सोचा कि जब तक मशीन पानी ले रही है तब तक मैं ये जो कपड़े धुल गए हैं इनको सुखाकर आ जाती हूँ ऊपर, और उसके बाद आकर चेक करूँगी कि ब्लैंकेट धुल रहा है या नहीं। क्योंकि फर्स्ट बार अगर हम कोई काम करते हैं ना तो थोड़ा सा डर लगता है, और बस जो भी डर था ना वो ये था कि कहीं ब्लैंकेट का वज़न 10 किलो से ऊपर हुआ और मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको आगे चल के सारा रिव्यू दूंगी कि कैसे कंबल धुला है, क्या हुआ। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। और अभी यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ कुछ कपड़े, तो आज है ना कुछ कपड़े मैं सुखाऊंगी बाहर धूप में, और ऐसे कपड़े सुखाऊंगी जो कि बंदर जल्दी लेकर जा नहीं पाएंगे और उनको फाड़ भी नहीं पाएंगे। तो ये, और बाकी के जो छोटे कपड़े हैं जो नॉर्मल से सूती कपड़े जो कॉटन के होते हैं ना उनको मैंने अंदर डाला है, क्योंकि उनको बंदर है ना बड़ी इजीली फाड़ देते हैं, तो नुकसान क्यों कराएं हम अपना। मैंने सुखा दिए कुछ कपड़े यहाँ धूप में, और इनमें क्लिप लगा दी है ताकि बंदर है ना वो खींच नहीं पाए। तो बाकी कपड़े सारे यहाँ स्टैंड में डाल दिए मैंने, क्योंकि बाहर तो सुखाना यानी रिस्क लेना है। सारे कपड़े में छोटे छोटे कपड़े तो नहीं डाल सकती हूँ, वरना बंदर फाड़ देंगे कपड़े। और ये सारे कपड़े ले जाती हूँ नीचे, ये मैंने घड़ी करने और वो रखे हैं, उनको बाद में। कंबल इतनी आसानी से धुल गया, लाइफ में नहीं सोचा था। चलो इसको सुखा देते हैं धूप में, ताकि शाम को ओढ़ने के लिए काम आ जाए।
ये बात तो सही है, ज़िंदगी में पैसा तो खर्च होता है लेकिन आराम और सुकून भी उतना ही मिल जाता है। पहले मैं सोचती थी कि मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँ इस मशीन में, लेकिन आज है ना मुझे इस चीज़ में बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि अच्छा हुआ मैंने पैसे को खर्च किया। और आज देखिए मेरा कितना काम बच गया और बड़ी खुशी हो रही थी मुझे कि पता ही नहीं पड़ा कि 10 बजे तक मेरे सारे कपड़े वगैरह धुल गए। इतना बड़ा हैवी कंबल भी धुल गया। तो ब्लैंकेट एकदम ड्राई होके धुल के आया है। बस इसको ना 2 घंटे की धूप लगेगी और ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। कहीं से भी देखो कोनों से भी पानी नहीं निचुड़ रहा, मेरा हाथ एकदम ड्राई है। बस हल्का सा होता है ना कि थोड़ी सी धूप लग जाए और कंबल सूख जाए। तो ये मेरा डबल बेड का किंग साइज़ का ब्लैंकेट है जो कि अकेले उठता भी नहीं है मुझसे ढंग से। और ये मेरी मशीन में धुल गया, देखो कितना बड़ा कंबल है नीचे तक, है ना। मेरी मशीन लेके आई एम हैप्पी। और मैंने कुछ नहीं किया, बस उसमें स्मार्ट साइकिल होता है, उसमें लगा दिया, ब्लैंकेट का ऑप्शन होता है, उसको घुमा दिया मैंने और कंबल अपने आप धुल के निचुड़ के और सूख के आ गया बाहर। बस इसको अब हल्की सी धूप लगानी है। तो सुबह से मैं 2 बार कपड़े धो चुकी हूँ, एक ये बार और एक वो। तो मेरे आधे से ज़्यादा काम मेरा हो गया। चलो अब चलते हैं ये वाले कपड़े नीचे लेके। ठंडियों में ना सबसे ज़्यादा काम होता है कपड़े सुखाना, उठाना, घड़ी करना, फिर धोना, फिर सुखाना। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है कपड़ों का। और अब मैंने टोपा भी उतार दिया, धूप अच्छी खुल गई है ना बाहर। चलिए जी, झाड़ू पोछा भी हो गया क्योंकि हमारी काम वाली दीदी तो आती नहीं है, वो आएंगी कल शाम को। बोल रही हैं कि कल शाम को मैं आऊँगी, तो कल से वो काम करेंगी। तब तक मैं ही निपटा लेती हूँ, जो काम है इनको रख दूँ पहले। बताइए, आपको भी व्लॉग में लगा होगा कि दी आपने कोई काम नहीं बताया, आज का व्लॉग बोरिंग था। लेकिन ये काम करते करते मैं कितनी परेशान भी हुई, थकी भी। और मेरा पूरा टाइम है ना 10 बजे से लेके 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम है ना केवल इन कपड़ों को धोने में, सुखाने में, उठाने में, घड़ी करने में ही चला गया। तो कितना टाइम होता है जो हम इन चीज़ों में बर्बाद करते हैं, लेकिन ये भी कितना ज़रूरी काम है। नहीं करती तो कैसे चलता। और अभी जो कपड़े मैंने सुखाए हैं शाम तक वो भी हो जाएंगे, फिर उनको भी मुझे घड़ी करके रखना है। और मेरे घर में ये सारे काम करने वाली मैं अकेली ही हूँ, तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। और पता है इसके साथ साथ सुबह झाड़ू लगा चुकी हूँ और कपड़े घड़ी करने से पहले जब मेरा ब्लैंकेट धुल रहा था ना, तब मैंने पूरे घर में पोछा भी लगा लिया, जो कि मैंने आप सबके साथ में शेयर भी नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो अभी। और जितने कपड़े भी मैंने घड़ी किए ना, वो सारे कपड़ों को उनकी जगह पर रखूँगी। जय के कपड़े जय के कबट में, बच्चों के कपड़े बच्चों के कबट में, मेरे कपड़े मेरे कबट में। तो इस तरह से हम अलग अलग कपड़े रखते हैं ना सबके, तो इससे भी हमको काफ़ी फ़ायदा होता है कि जिसके कपड़े हैं वो वहीं से ले लेगा। इधर उधर पूरे घर में इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ते और फैलते भी नहीं है। तो सारा काम करके बैठी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर करूँगी काम। पता है घर के काम के साथ साथ हम ये जो एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम तो उतना ही होता है। 12-1 बजे तक घर के पूरे काम कंप्लीट करने और फिर अपना एडिटिंग, फिर बाकी का काम, और तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर से वही सारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो वो फ्लावर मैंने निकाले थे, 2-3 और रह गए थे, तो आज उनको भी निकाल के बेड में रख दिया। और मैं अपना जितना भी दिवाली डेकोरेशन का सामान है ना, जितना भी नहीं यानी जितना हो पाता है उतना बेड में रख देती हूँ। और बाकी अगर बच जाता है तो किचन के ऊपर जो कैबिनेट बनाए हैं ना, मैं वहाँ बॉक्स में करके रख देती हूँ। अभी भी मेरा काफ़ी सारा सामान ऐसा है जो बाहर रखा हुआ है, तो धीरे धीरे करके रखूँगी
क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, जुकाम की वजह से ना आवाज़ बदलती जा रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर कर रही थी रेस्ट। और तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि आज की वीडियो में केवल कपड़े धोना, सुखाना, उठाना, घड़ी करना यही था, लेकिन ये भी हम औरतों का पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम का हिस्सा है। अगर हम अपने घर के इस काम को ना करें ना तो डेफिनेटली पूरा घर बिखरा ही रहना है। हमारे वहाँ पर क्या है कि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना कि कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कपड़े, बच्चे अगर घर में है ना तो ये मानिए कि कपड़ों का काम 4 गुना बढ़ जाएगा। बच्चों के घर में तो ये चीज़ें रहती हैं और मेरी बैंड बज जाती है सुबह सुबह सारी चीज़ों को उठा उठा के रखने में। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हो गई हूँ फ्री, तो थोड़ी देर बैठूँगी, अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी। हालाँकि आप लोग वीडियो पसंद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम है वो तो कर ही रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप में से कोई भी चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद परेशान सी हूँ ना, तो मैं डेली व्लॉग ही बना रही हूँ, कुछ भी नया आपको नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन मूड बना उस दिन कुछ नया करके फिर ज़रूर दिखाऊँगी। और मेरा मन भी है, लेकिन यहाँ की ठंड की वजह से ना शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। तो देखते हैं, जो होगा आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इसी के साथ बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।